जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विश्व की नदियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए यांग्स्यांग, बी मिसिसिपी, सी नील, डी अमेजन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या होगा वो बताएं। जी हाँ, अमेजन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए राइन, बी सिंधु, सी बोल्गा, डी अमेजन। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वोल्गा। सी बिल्कुल सही है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर बिल्कुल सही है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ए बेबीलोनिया की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी असीरिया की सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। आपको बताना है नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। जी हाँ, मिस्र की सभ्यता को, बिल्कुल ठीक है। पांचवा देखिए, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ए टेम्स, बी राइन, सी एल्ब, डी रोन। पांच का क्या सही होगा? राइन बिल्कुल सही है। इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, राइन नदी को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ए नील, बी रोन, सी राइन, डी मिसिसिपी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन बिल्कुल सही है। कोयला नदी या राइन नदी यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए राइन, बी वोल्गा, सी सीन, डी डेन्यूब। वोल्गा बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? ए नील नदी, बी कांगो नदी, सी नाइजर नदी, डी अमेजन नदी। तो कांगो नदी ही भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। क्या हो जाता है वो आपको बताना है। ए पराग्वे, बी कंबाइन, सी उरुग्वे, डी लाप्लाटा। तो पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है लाप्लाटा। क्या हो जाता है? लाप्लाटा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ए इरावदी, बी नील, सी जेम्बेजी, डी अमेजन। तो सही उत्तर है नील। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? ए मिसिसिपी, बी अमेजन, सी नील, डी ह्वांगहो। तो ह्वांगहो नदी चीन में है, इसी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? देखिए, अभी भूमध्य रेखा की बात हो रही थी, अब मकर रेखा की बात हो रही है। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है? ए लिम्पोपो, बी जेम्बेजी, सी कांगो, डी कोलोरेडो। तो लिम्पोपो, लिम्पोपो वह नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ए टेम्स, बी राइन, सी सीने, डी वोल्गा। राइन बिल्कुल सही है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी म्यांमार, डी थाईलैंड। तो श्रीलंका, महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ए कोसी, बी गंगा, सी तीस्ता, डी ब्रह्मपुत्र। तो बांग्लादेश में
पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा को? किसको? गंगा को। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? ए टेम्स, बी सीन, सी राइन, डी नाइजर। तो आप जानते ही हैं, अभी बात हो रही थी ऊपर, कोयला कोयला नदी राइन को कहा जाता है ना। ठीक है। 17, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी। ए राइन, बी नाइजर, सी अमेजन, डी टेम्स। तो नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? ए निस्टर, बी नीपर, सी डॉन, डी वोल्गा। तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। लाल नदी किस देश में बहती है? रेड रिवर। ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी मलेशिया, डी वियतनाम। तो लाल नदी बहती है वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। यूगोस्लाविया, चेक, स्लोवाक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर प्रवाहित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी है कौन? वो आपको बताना है, ठीक ना। कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है? ए डेन्यूब, बी राइन, सी एल्ब, डी ओडर। तो वह नदी है डेन्यूब। आगे देखिए, सीन नदी कहाँ बहती है? ए मिस्र में, बी फ्रांस में, सी पोलैंड में, डी जर्मनी में। सीन नदी ये फ्रांस में बहती है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी बहती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है? मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? उसका नाम आपको बताना है। ए मिसिसिपी, बी ह्वांगहो, सी अमेजन, डी कोलोरेडो। तो कोलोरेडो नदी ही है जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? ए कैस्पियन सागर में, बी भूमध्य सागर में, सी लाल सागर में, डी काला सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी का नाम आपने सुना होगा, बताएं। ए कैस्पियन सागर में, बी मृत सागर में, सी लाल सागर में, डी भूमध्य सागर में। मृत सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में गिरती है। ह्वांगहो नदी किस में गिरती है? ए पूर्वी चीन सागर में, बी पीला सागर में, सी जापान सागर में, डी दक्षिणी चीन सागर में। आपको बताना ह्वांगहो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ए वोल्गा, बी राइन, सी डेन्यूब, डी ओडर। तो सही उत्तर इसका है डेन्यूब। अगला प्रश्न देखिए, ओब नदी किस में गिरती है? ए कैस्पियन सागर में, बी बाल्टिक सागर में, सी काला सागर में, डी आर्कटिक सागर में। ओब नदी कहाँ गिरती है? जी हाँ, आर्कटिक सागर में गिरती है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी है, क्या है वो आपको बताना है। ए दो राज्य हैं, बी कहता है दो नदियां हैं, सी कहता है दो नदियां और दो राज्य हैं, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मिसिसिपी और मिसौरी क्या है। जी हाँ, दो नदियां भी हैं और दो राज्य भी हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कई बार पूछा गया ये। ए साल्विन, बी ह्वांगहो, सी आमूर, डी यांग्स्कियांग। तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ए दजला, बी जॉर्डन, सी वोल्गा, डी डेन्यूब। बताएं। वोल्गा, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, आप बताएं। ए पद्मा, बी वेघना, सी नारायणी, डी दिहांग। ऊपर बात हुई अभी अभी। जी हाँ, पद्मा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं,
जो नदी दरार घाटी में बहती है वह है ए राइन, बी मिसिसिपी, सी रोन, डी उरुग्वे। आपको बताना है कि जो नदी दरार घाटी में बहती है वह कौन सी है। जी हाँ, 33 का ए बिल्कुल सही है, राइन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। ए अमेजन, नील, मिसौरी, मिसिसिपी। बी कहता है नील, मिसिसिपी और अमेजन। सी कहता है मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन फिर नील। डी कहता है नील फिर अमेजन फिर मिसौरी, मिसिसिपी। आपको बताना है कि लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां, है ना। तो 34 का क्या सही होगा? जी हाँ, सबसे लंबी नदी नील, उससे थोड़ी छोटी लंबाई में अमेजन, उससे थोड़ी छोटी मिसौरी, मिसिसिपी। डी बिल्कुल सही है। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? आपके पास 5 नाम दिए हुए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। और कूट में आपको ABCD करके दिया हुआ है, उसमें उत्तर दिए हुए हैं। ए कहता है कि एक दो एवं 3, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। बी कहता है 1 2 3 4। सी कहता है 2 3 4 एवं 5। डी कहता है 1 2 3 एवं 5। आपको बताना है कि डेन्यूब नदी नीचे वाले जितने दिए हुए हैं पांचों नाम, उनमें से किस देश से होकर गुजरती है। तो 35 का सही उत्तर क्या है? देखिए, जर्मनी से तो गुजरती है, ऑस्ट्रिया से भी गुजरती है, हंगरी से भी गुजरती है और रोमानिया से गुजरती है, पोलैंड से नहीं गुजरती। तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 35 का डी। आगे चलिए। वियतनाम में प्रवाहित होने वाली सोंगका नामक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सोंगका नामक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये वियतनाम में प्रवाहित होती है। ए काली नदी, बी पीली नदी, सी लाल नदी, डी देव नदी। तो कौन सा सही उत्तर है? जी हाँ, लाल नदी बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी तो आपने पढ़ लिया, चौड़ी नदी। ए नील, बी अमेजन नदी, सी मिसिसिपी, डी डेन्यूब। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ए अमेजन, बी गंगा, सी नील, डी मिसिसिपी, मिसौरी। चौड़ी अमेजन है, तो सबसे लंबी कौन सी है? आपको बताना है। नील नदी बिल्कुल सही। लंबी अगर पूछता है तो नील, चौड़ी पूछता है तो अमेजन। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ए कुवैत, बी जॉर्डन, सी इराक, डी इराक। सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, ये यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां इराक में बहती हैं। कहाँ पे? इराक में से होकर बहती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हमने बना रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं। तो यदि आप अलग अलग विषयों पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, यदि आप उनके प्रैक्टिस सेट से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उस टेस्ट सीरीज को, उस प्रैक्टिस सेट को हल करके अपनी तैयारी की परख कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे विभिन्न विषयों पर हमने अलग अलग वीडियोज भी बना रखे हैं, सरल भाषा में समझाया गया विषयों को। आप चाहें तो उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, ए ब्रह्मपुत्र, बी नील, सी अमेजन, डी मिसिसिपी। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरह से यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।